है। उसके अलावा भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। बहुत से बच्चे नए आते हैं या कई टाइम से पढ़ रहे होते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखते तो उनको नोटिफिकेशन नहीं आता। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस कर लिया करें ताकि आपको टाइम पर हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लिया करें। उसके अलावा आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ ऐसी जानकारी होती है जो टेलीग्राम पर शेयर करनी होती है। तो टेलीग्राम पर सचिन एकेडमी के नाम से शेयर कर लेना। सचिन एकेडमी देते हो जितने भी टीचिंग एग्जाम से संबंधित, वो इस एप्लीकेशन के बाद से जितने बच्चे उसके अंदर टीच कर के आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। अमेजोन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, जल्दबाजी मत दिखाना, ठीक है। और वीडियो के एंड में मुझे बताना कि सबसे ज्यादा स्कोर आज किस स्टूडेंट का यहाँ पर हुआ है, फिर मैं लास्ट में नाम लूंगा आपका जिसका सबसे ज्यादा स्कोर हुआ है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। पहला क्वेश्चन कहता है कि सहकर्मी समूह, यहां पर बात हो रही है पीयर ग्रुप्स की बात हो रही है, जो हमारे यार दोस्त होते हैं, जो स्कूल में हमारे बीडू लोग होते हैं, ठीक है। तो हमारे पीयर ग्रुप्स की यहां पर बात हो रही है, दोस्त यारों की, सहकर्मियों की यहां पर बात हो रही है। तो वो सहकर्मी समूह किशोरों में किसकी बात हो रही है यहां पर, जो किशोर होते हैं, जो किशोरावस्था के अंदर बच्चे एंट्री ले जाते हैं, तो उनके लिए एक टर्म यूज करी जाती है किशोर, ठीक है। तो किशोरों में जो सामाजिक कौशल होता है, यानी कि जो सोशल स्किल यहां पर होती है, उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। अब देखिए जो किशोर होते हैं यानी कि जो अडोलसेंस की अवस्था में होते हैं, तो लगभग इसका टाइम पीरियड 12 साल से लेकर 18 साल तक का मैं यहां पर मान लेता हूं, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग वैसे बात करेंगे जैसे हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, WHO की बात करते हैं, तो इसको ज्यादातर मानता है 10 साल से लेकर 19 साल तक। हमारी यहाँ पर किशोरों के लिए, जो यहाँ पर किशोर है ना, इन किशोरों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर चलाए गए हैं, भारत सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाए गए हैं। जैसे सबसे ज्यादा नाम आपका आता है AEP का आता है, अडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम का नाम आता है। यानी कि जो किशोर होते हैं उनकी एजुकेशन के लिए प्रोग्राम चलाए गए हैं। क्योंकि जब ये किशोर किशोरावस्था के अंदर एंट्री लेते हैं ना, तो वहां पर प्यूबर्टी होती है, यानी कि वय संधि स्टार्ट हो जाती है, यौवनावस्था यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, यौवन स्टार्ट हो जाता है। जैसे गर्ल्स के अंदर पीरियड्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, जो बॉयज होते हैं उनकी आवाज भारी हो जाती है, ठीक है, दाढ़ी वाड़ी उनके निकलनी यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे चेंज आते हैं जो फिजिकल चेंज आते हैं, जिसकी वजह से किशोर बहुत घबरा जाते हैं। और किशोर घबरा कर किसका सहारा लेते हैं। अब हमारे इंडिया के कल्चर के अंदर देखिए जो किशोर होते हैं, अगर मैं बात करूं लड़कियों की, तो उनको कोई ना कोई सपोर्टर मिल जाता है, जैसे उनकी बड़ी बहन मिल जाएगी या उनकी मदर मिल जाएगी कि भाई आप इसके अंदर घबराइए मत। ये सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ जब उनके पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, तो इनको एक सपोर्ट मिल जाता है और एक ऑथेंटिक जानकारी मिल जाती है। जो लड़के होते हैं ना, उनको मेरे ख्याल से ज्यादातर नहीं मिल पाती, क्योंकि वो शेयर करे तो किससे शेयर करे। लड़का अपनी मदर से शेयर नहीं कर सकता, पापा से शेयर करने जाएगा, वो कहेगा अरे तुझे शर्म नहीं आ रही, मेरे से ये वाली बात पूछ रहा है, लाइयो रे मेरा डंडा, इसे तोड़ू फोड़ू। तो ओपनली बात नहीं की जाती। जबकि पेरेंट्स को, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पेरेंट्स को ओपनली बात करनी चाहिए किशोरों से, क्योंकि अब वो बच्चे नहीं रहे, और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए। ये वाली बात आप लोग यहाँ पर समझिए। अब जब पेरेंट्स बात नहीं करते, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर पेरेंट्स बात नहीं करते, इसलिए जो किशोर होता है ना, वो पेरेंट्स का विद्रोही बन जाता है कि पेरेंट्स मेरी कोई बात को समझ ही नहीं रहे, मुझे बच्चा समझ रहे, मैं कुछ कहता हूं मेरी कोई बात को भी मान नहीं रहे। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, द्वंद्व हो जाता है। पेरेंट्स और जो किशोर होते हैं उनके बीच में विद्रोह हो जाता है, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन टाइप बन जाते हैं। लेकिन जो किशोर होते हैं उनकी अपनी दोस्त यारों के साथ बहुत बढ़िया बनती है, क्योंकि दोस्त यार के घर में भी सेम सिचुएशन चल रही होती है, वहां पर भी उनके पेरेंट्स की और उसके दोस्त यारों की नहीं बननी होती। तो बनती किसकी है, आपस में उनके दोस्त यार की बनती है कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो कह रहा है यार मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, यार मेरे पिताजी ये कर रहे हैं, यार मेरा बुड्ढा भी ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो खुल के मतलब कह सकते हो भड़ास निकाली जाती है। तो जो सहकर्मी समूह होता है, पीयर ग्रुप्स होते हैं किशोरों के, उसमें सामाजिक कौशल को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो हमारे यार दोस्त है, हमारी सोशल स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से तो तनातनी होगी, ठीक है, और पेरेंट्स की ज्यादा सुनेगा भी नहीं, राय भी नहीं लेगा पेरेंट्स की, दोस्त यारों की ज्यादा राय लेगा, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग काम भी करेगा। यार तेरे अंदर तो तुझे ये वाला काम करना चाहिए, तुझे डांसर होना चाहिए, घर वालों से कहेगा जी हाँ तुझे नचनिया बनाएंगे हम, ठीक है। तो इसलिए दोस्त यारों की ज्यादा सुनता है। तो कैसे बढ़ावा दे सकते हैं भाई, ये कहता है कि दोस्ती के माध्यम से किशोर रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव पारस्परिक स्किल विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे क्या होता है, जो दोस्त यार होते हैं तो आपस में क्रिएटिव तौर पर पारस्परिक स्किल को यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल किस कौन सी होती है, जैसे आप लोगों ने हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने कई प्रकार की बुद्धि बताई है। एक बुद्धि बताई उन्होंने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें आदमी दूसरों से बढ़िया इंटरेक्ट करता है,
इंटरपर्सनल मतलब दूसरों से बढ़िया इंटरेक्ट करता है, दूसरों की मनोदशा, हाव भाव, विचारों को समझ जाता है। जैसे नेता, ठीक है, वो समझ जाता है कि पब्लिक का कैसे बेवकूफ बनाना है। दुकानदार वो समझ जाता है ग्राहक को कैसे चूना लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो इंटरपर्सनल स्किल होती है ना, इसको यहाँ पर क्रिएटिव तरीके से डेवलप किया जा सकता है कि भाई थोड़ा सा समझ, थोड़ा बड़ा हो जाए यार, अपने घर वालों की भी चीज को समझ, ठीक है, उनको साथ में लेके चलने में भलाई है। पैसे भी तो आगे तुझे जॉब करने के या आगे बिजनेस करने के या कोई और चीज कोर्स करने के यही तो तुझे देंगे। तो ये आपका बढ़िया तरीका है। कौशल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, तो पहला ठीक है, दोस्ती के माध्यम से किशोर जिम्मेदारी विकसित यहाँ पर नहीं करते हैं। देखिए जिम्मेदार तो यहाँ पर बनाते हैं ना, जो किशोर होते हैं यहाँ पर उसको जिम्मेदार बनाते हैं किशोर को, उसके दोस्त यार, कि भाई अब तो बड़ा हो गया है, थोड़ा जिम्मेदार बन जा। मान लो किशोर की कोई दोस्त नहीं है, किशोरी है, ठीक है, वो कहेगी अब तुम बड़े हो जाओ, अब तुम जॉब लेके सबकी बोलती बंद कर दो, ठीक है, अपने घर वालों की भी, दोस्त यार की, सबकी बोलती बंद कर दो, और फिर उसके बाद हम लोग शादी ब्याह करेंगे, ठीक है। तो उसको एक जिम्मेदारी का भाव आता है, किसको, किशोर को एक जिम्मेदारी का भाव आता है कि यार अब मैं बड़ा हो गया हूं। और फैमिली वाले नहीं मान रहे होते, फैमिली वाले कहीं डिस्कस भी कर रहे होते हैं किसी टॉपिक को, किशोर वहां पर जाके बैठ जाएगा, तो तभी फैमिली वाले क्या कहते हैं, चलो खड़ा रह जा, चल बाहर निकल यहाँ से, या भी कुछ जरूरी बात चल रही हो, कहता है गजब बेइज्जती है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी दोस्त नहीं कह रही होती है क्या, तुम बहुत मैच्योर हो गए, तुम कुछ कर सकते हो। उसको लगता है बता यार मैं इतने बड़ी तोप और मेरे घर वाले मुझे कुछ मान नहीं रहे। तो ये वाली बात जो है ना कि जिम्मेदारी विकसित नहीं करते, वो जिम्मेदारी विकसित करते हैं भाई। समझ गए इसके बारे में। तो ये तो होने सरा। तीसरा कहता है कि दोस्ती के माध्यम से किशोर गैर जिम्मेदार और बाचाल हो जाते हैं। बाचाल मतलब इसको कह सकते हैं बहुत ज्यादा बातूनी, ठीक है, बहुत ज्यादा बातूनी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गैर जिम्मेदार बन गया, बहुत ज्यादा बातूनी यहां पर बन गए, कुछ के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन अच्छे पीयर्स ग्रुप के साथ में उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी यहां पर आ जाती है। और किशोर जिम्मेदार बनता है भाई अडोलसेंस के अंदर, उसको बहुत टेंशन होती है, अपने फ्यूचर की टेंशन होती है कि मुझे क्या करना है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर टेंशन होती है कि मुझे अपनी कोई पहचान यहां पर बनानी है। इसलिए सबसे खतरनाक अवस्था आपकी किशोरावस्था मानी जाती है। आंधी तूफान, तनाव, टेंशन, एंजाइटी, सभी प्रकार की सारी चीज इसमें देखने को मिलती है। तो ये भी आपका होने सरा। नेक्स्ट कहता है दोस्ती के माध्यम से किशोर एक निसंदेह और आराम से जीवन जीते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ निकम्मे दोस्त अगर मिल जाए, वो कहता है क्या जरूरत है तुझे काम करने की, देख तेरे पिताजी का बढ़िया किराए का काम आ रहा है, देख तेरे पिताजी ने बढ़िया बिजनेस कर रखा है, तू तो खा उड़ा जितना भी हो सके। ऐसे अगर बेकार दोस्त होंगे, बेकार पीयर ग्रुप होंगे, तो ऐसी सलाह देंगे। वरना ज्यादातर आपके अंदर किसी ना किसी स्किल को, जो आपके दोस्त होंगे वो कहेंगे यार अपने अंदर किसी ना किसी स्किल को बढ़ा, उसको बढ़ाने के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहां पर सही हो जाएगा। और ज्यादातर लोग फर्स्ट आंसर के साथ यहां पर गए हैं, ठीक है भाई।